नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं विज्ञान के टॉप 30 प्रश्न के बारे में, जो कि दोस्तों पूरा का पूरा एनसीईआरटी पर आधारित होने वाला है। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन करता है? दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि दोस्तों प्रजनन से दोस्तों हर शिफ्ट में हर एक क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों, रेलवे का कोई भी शिफ्ट हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, उन सभी में प्रजनन से दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। दोस्तों, अगर पूछा जाए मुकुलन विधि द्वारा, मुकुलन को दोस्तों बोला जाता है बडिंग विधि द्वारा कौन सा जीव प्रजनन करता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा हाइड्रा। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर बात करें लीशमेनिया, तो लीशमेनिया कैसे प्रजनन करता है? तो हो जाएगा दोस्तों द्विखंडन विधि द्वारा। द्विखंडन विधि द्वारा। और दोस्तों, अगर स्पायरोगायरा की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों विखंडन विधि द्वारा। विखंडन या फिर खंडन विधि द्वारा स्पायरोगायरा। लीशमेनिया द्विखंडन विधि द्वारा। हाइड्रा दोस्तों मुकुलन या फिर बडिंग विधि द्वारा। ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी लेंस की फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी? लेंस की क्षमता का सूत्र होता है दोस्तों P बराबर 1/f। एफ का दोस्तों हमेशा मीटर में रखा जाता है, याद रखिएगा एफ को हमेशा मीटर में। तो यहाँ पर देखा जाए, रखिएगा दोस्तों 1/f का मान है 25 को तो सेंटीमीटर है दोस्तों, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड करेंगे तो 100 चला जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा दोस्तों 100 डिवाइड बाई 25। तो इसको काटेंगे तो हो जाएगा दोस्तों 4D, क्योंकि दोस्तों पावर जो कि क्षमता का मात्रक जो होता है डायोप्टर, क्षमता का मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर होता है। तो हो जाएगा दोस्तों 4D। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 4D। दोस्तों, अगर लेंस के सूत्र की बात करें, लेंस का सूत्र क्या होता है? 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u लेंस की क्षमता है। अगर लेंस का सूत्र है, अगर दर्पण का सूत्र पूछे तो यहाँ पर माइनस की जगह प्लस हो जाता है, इतना ही अंतर होता है। इसमें दोस्तों v बराबर होता है वस्तु की दूरी, u बराबर होता है दोस्तों प्रतिबिंब की दूरी। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। जीवधारियों में संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, तो ये हो जाएगा दोस्तों कोशिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों कोशिका है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं के खुर, नाखून और सींग किसके बने होते हैं? सींग, खुर, नाखून और सींग। जैसे जानवरों में दोस्तों खुर पाया जाता है नीचे पैर में, नाखून पाया जाता है इंसानों में, और सींग भी जानवरों में पाया जाता है। और इसमें एक ऐड कर लीजिएगा दोस्तों बाल में भी दोस्तों यही प्रोटीन पाया जाता है। ये किससे बना होता है? तो हो जाएगा दोस्तों केराटिन से। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा केराटिन से बना होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की अपक्रिया कराने पर क्या उत्पाद बनता है? एथेनॉल और एसिटिक अम्ल की अपक्रिया कराने पर क्या उत्पाद बनता है? यह हो जाएगा दोस्तों क्या बनता है? एस्टर बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्टर बनता है। दोस्तों, अगर बात करें मेथोनोइक अम्ल को दोस्तों एक तरह से जाना जाता है फॉर्मिक अम्ल के बारे में। फॉर्मिक अम्ल के बारे में जाना जाता है। ये दोस्तों कहाँ से पाया जाता है? इसका उत्सर्जन होता है चींटियों में, चींटी के डंक या फिर बिच्छू में पाया जाता है। इसका अगर दोस्तों सूत्र की बात करें तो हो जाएगा दोस्तों HCOOH। ये दो हो जाएगा दोस्तों मेथोनोइक अम्ल का, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दोस्तों एसिटिक अम्ल की बात करें, एसिटिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? तो एसिटिक अम्ल का हो जाएगा CH3COOH। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिएगा। एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH, और दोस्तों मेथोनोइक अम्ल का होता है HCOOH, याद रखिएगा।
बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेथनोइक अम्ल पाया जाता है चींटियों में, जो कि फॉर्मिक अम्ल के रूप में होता है। फॉर्मिक अम्ल का रूप ही होता है मेथनोइक अम्ल, जिसका फार्मूला होता है HCOOH। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसे कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है? किसे कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। किसे कोशिका की पाचक थैली कहा जाता है? तो ये जगह दोस्तों लाइसोसोम को, लाइसोसोम को याद रखिएगा। लाइसोसोम को दोस्तों पाचक थैली या फिर सुसाइडल बैग, सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। सुसाइडल बैग आत्महत्या की थैली कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है दोस्तों पावर हाउस, बिजली घर, पावर हाउस, बिजली घर। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को। और राइबोसोम की बात करें, राइबोसोम तो ये हो जाएगा दोस्तों प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है दोस्तों राइबोसोम को। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और दोस्तों लाइसोसोम, लाइसोसोम का निर्माण किससे होता है? तो हो जाएगा गोल्जी बॉडी से। लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से, ये भी याद रखिएगा। लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से। माइटोकॉन्ड्रिया को दोस्तों बोला जाता है पावर हाउस, बिजली घर। आप कोशिका, कोशिका का बिजली घर बोला जाता है। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, कोशिका में प्रोटीन की फैक्ट्री बोला जाता है राइबोसोम को। और गोल्जी बॉडी दोस्तों निर्माण करता है लाइसोसोम का, ये भी याद रखिएगा। लाइसोसोम को दोस्तों पाचक थैली के रूप में जाना जाता है। ये सभी फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसे एटम बम कहा जाता है? निम्न में से किसे एटम बम कहा जाता है? वही दोस्तों आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को, आत्महत्या की शैली दोस्तों लाइसोसोम को। और लाइसोसोम का निर्माण होता है गोल्जी बॉडी से, ये भी याद रखिएगा। केंद्रक की खोज किसने किया था दोस्तों? केंद्रक की खोज किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने, रॉबर्ट ब्राउन ने, याद रखिएगा। 1831 ईस्वी में, आई थिंक 1831 या फिर 39 में। आप लोग इसको गो थ्रू हो जाएगा, हम इसको कमेंट बॉक्स में लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? ये तो आसान क्वेश्चन है दोस्तों। मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन है? तो ये हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका कोशिका। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ा कोशिका है। ऐसा पूछा जाता है दोस्तों, कौन सा कोशिका मानव में दोनों साइड, लेफ्ट और राइट, लेफ्ट और राइट दोनों साइड पाया जाता है? कौन सा कोशिका लेफ्ट और राइट दोनों साइड पाया जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ इस तरह से पाया जाता है। तो हो जाएगा दोस्तों किडनी, किडनी जिसे वृक्क कहा जाता है दोस्तों, वृक्क, किडनी या जिसे गुर्दा या फिर वृक्क कहा जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग क्या कहलाता है? किसी वस्तु का गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का योग क्या कहलाता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यांत्रिक ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी, तो हो जाएगा दोस्तों हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। एम होता है द्रव्यमान, वी होता है वेग। और दोस्तों पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी स्थितिज ऊर्जा का होता है एम जी एच। एम होता है द्रव्यमान, एच होता है कितने हाइट पर वस्तु रखी गई है। इन दोनों का योग होता है दोस्तों यांत्रिक ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है? किस प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त नहीं होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक किण्वन में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों लैक्टिक किण्वन में। पादपों में श्वसन, इसमें दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। प्राणियों में वायु श्वसन, ये इसमें भी रिलीज होता है। और दोस्तों लैक्टिक किण्वन में ऐसा कुछ नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, और लैक्टिक अम्ल पाया जाता है तो दोस्तों दूध और दही में बहुत ज़्यादा लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, यदि किसी 10 किलोग्राम वाले वस्तु पर 30 न्यूटन का बल लगाया जाता है तो त्वरण क्या होगा? तो इसका सूत्र हो जाएगा दोस्तों F बराबर है एम इंटू ए। इसमें त्वरण का मान पूछा है दोस्तों, तो बल का मान है 30 न्यूटन, 30, द्रव्यमान है दोस्तों 10 kg गुणे ए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आसान क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगला क्वेश्चन है,
इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी नहीं बनाती है? इनमें से कौन सी कोशिका एंटीबॉडी नहीं बनाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, लिम्फोसाइट। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का पुनः निर्माण होता है? वह कौन सी मूलभूत इकाई है जिससे मानव शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है? तो इसको बोला जाता है दोस्तों स्टेम कोशिका। ब्रांच मतलब शाखा कोशिका बोला जाता है, स्टेम कोशिका इसको बोला जाता है, स्टेम कोशिका, जो कि मानव शरीर के विभिन्न अंगों का निर्माण करती है। अगला क्वेश्चन है, जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को कहते हैं? जीवित शरीर के भीतर कोशिका और ऊतक की मृत्यु को क्या कहा जाता है? मतलब कोई शरीर है दोस्तों, जो कोई मनुष्य या फिर जानवर एनिमल किंगडम से है, अगर उसमें दोस्तों कोशिका और ऊतक की मृत्यु हो रही है तो उसको क्या कहा जाता है? तो ये हो जाएगा दोस्तों नेक्रोसिस। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा नेक्रोसिस। नेक्रोसिस इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? निम्न में से मनुष्य के किस ऊतक में जन्म के बाद कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों तंत्रिका। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा दोस्तों, तंत्रिका, तंत्रिका। अगला क्वेश्चन है, कौन सी कोशिकाएं एंटीबॉडी बनाने के लिए उत्तरदायी हैं? एंटीबॉडी बनाने के लिए कौन सी कोशिका उत्तरदायी हैं? इसको ऑप्शन दोस्तों थोड़ा मिसप्रिंट है, इसको छोड़ते हैं, अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार एक महीने में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, एक दुकानदार एक महीने में 250 यूनिट बिजली का उपयोग करता है। दुकानदार द्वारा उपयोग किया गया बिजली कितने जूल के बराबर होगी? दोस्तों अगर एक यूनिट बिजली की बात करें, जिसे बोला जाता है दोस्तों 1 किलोवाट घंटा, 1 किलोवाट घंटा, ये दोस्तों बहुत बार रेलवे में लगभग 10 से 12 बार रिपीट हुआ है। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? 1 किलोवाट घंटा बराबर कितने जूल होता है? ये रेलवे का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, हर बार दोस्तों हर साल क्वेश्चन ये आता ही आता है। रेलवे का हिस्ट्री उठा के आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन हमेशा मिलेगा। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, 10⁻6 जूल, 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होता है। इसी को दोस्तों मल्टीप्लाई कर देंगे 250 से, तो 250 गुणे 3.6 इंटू 10⁻6 इतना जूल होगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो कुछ आएगा, कितना आएगा, लगभग आएगा दोस्तों 9 गुणे 10 पे पावर 8 जूल, 9 गुणे 10 पे पावर 8 जूल, इतना ही आएगा दोस्तों। इसको आप लोग कन्वर्ट कर लीजिएगा, यही आंसर आएगा। अगला क्वेश्चन है, ल्यूकेमिया और रक्त कैंसर किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? ल्यूकेमिया जो कि दोस्तों रक्त कैंसर होता है, किसकी असामान्य वृद्धि के कारण होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, जिसे बोला जाता है WBC, जिसे WBC बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, श्वेत रक्त कणिकाएं। अगला क्वेश्चन है, किसी रोगी की जैविक मृत्यु का अर्थ किन ऊतकों की मृत्यु से है? मान लीजिए दोस्तों कोई मरीज है, उसमें जैविक मृत्यु का अर्थ किस ऊतक की मृत्यु से संबंधित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क। ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा दोस्तों, मस्तिष्क, मस्तिष्क। अगला क्वेश्चन है, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? हमारे शरीर में कौन सी कोशिका में सबसे कम पुनर्नियोजित शक्ति होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मस्तिष्क कोशिका, मस्तिष्क कोशिका, जो कि दोबारा निर्माण इसका नहीं होता है। हमने पहले ही क्वेश्चन में पढ़ लिया था। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्न में से कौन सी सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है? निम्न में से सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है? तो हो जाएगा दोस्तों जीवाणु। ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा जीवाणु। अगला क्वेश्चन है, 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 11 वोल्ट के विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच 4 कूलाम का आवेश प्रवाहित करने में किया गया कार्य होगा। इसका सूत्र होता है दोस्तों W = V
इंटू आवेश क्यू, V इंटू आवेश क्यू, ये इसका फार्मूला होता है। इसमें रखेंगे दोस्तों वोल्ट है 11, क्यू का मान दिया है आवेश 4, तो हो जाएगा दोस्तों 44 दोस्तों जूल। कार का मात्रक जूल होता है, 44 जूल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, 44 जूल। अब इसी में पूछता है दोस्तों कभी कभी कार का मान दिया रहेगा, वोल्ट का मान दिया, विभवांतर का मान दिया रहेगा, तो इसमें आवेश का मान पूछ लिया जाता है। तो सेम फार्मूले पे लगेगा दोस्तों, इसको याद रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में वसा का संचय होता है। मानव शरीर में वसा का संचय होता है तो किसके द्वारा होता है? वसा उत्तकों द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, वसा उत्तकों द्वारा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे शरीर में कौन सी कोशिका वर्णांतता के लिए उत्तरदायी है? हमारे शरीर में कौन सी कोशिका वर्णांतता के लिए उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों शंकु कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शंकु कोशिकाएं, शंकु कोशिकाएं। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इंसुलिन की वजह से दोस्तों कौन सा रोग हो जाता है? जिसे बोला जाता है दोस्तों शुगर की बीमारी हो जाता है, शुगर का, डायबिटीज़ का बीमारी हो जाता है इंसुलिन की वजह से। अब इंसुलिन रक्त में शर्करा की मात्रा, मतलब चीनी की मात्रा, रक्त में चीनी की मात्रा को नियंत्रण कौन करता है दोस्तों? इंसुलिन ही करता है, याद रखिएगा। तो कौन सी कोशिकाएं इंसुलिन का स्रावण करती हैं? तो ये हो जाएगा दोस्तों बीटा कोशिकाएं। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, बीटा कोशिकाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।